सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23rd क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई आर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस सेपरेटेड बाय 2 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर, है ना। जैसे हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, सरफेस एक्स हैज पोटेंशियल 10 वोल्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस वाई। पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जैसा डायग्राम में दिख रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका हम अगर फ्रंट व्यू देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको हमने कहा y, और यहाँ पर एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको हमने कहा x, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर गिवन है, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि है 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 10 वोल्ट पर मीटर का। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम v डेल्टा v की बात करें, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ x माइनस पोटेंशियल ऑफ y, है ना। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? x, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा? y, तो डेस्टिनेशन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो वी एक्स माइनस वी वाई, ऐसा हमको करना है, क्योंकि इसीलिए हमने वी एक्स माइनस वी वाई लिया। इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर 10 है और डिस्टेंस का वैल्यू है 2, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पर वी एक्स का वैल्यू 10 वोल्ट दे रखा, माइनस वी वाई इक्वल टू माइनस 20, है ना। जब इसको हम लेके आएंगे तो माइनस वी वाई इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, मतलब वी वाई का वैल्यू प्लस 30 वोल्ट आता है। कितना आता है? प्लस 30 वोल्ट। तो पहला हमारा ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया है। वी वाई का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 30 वोल्ट गिवन है, ठीक है, 30 वोल्ट गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट हम देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम फ्रॉम सरफेस y टू सरफेस x अलोंग पाथ 1। ओके, तो यहाँ पर हमको वर्क डन, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। ओके, तो माइनस क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है? 2, और डेल्टा वी कितना है? 30 माइनस 10, तो अल्टीमेट हमको मिला माइनस 40 जूल। कितना काम करना पड़ेगा? 40 जूल का काम हमको एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर इसका एक और पार्ट यहाँ पर गिवन है, हाउ विल दिस वर्क चेंज व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम पाथ 2। तो जो पाथ 2 यहाँ पर स्ट्रेट पाथ हमको दिख रहा है या फिर कर्व्ड पाथ, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, मतलब कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड पार्ट से ले जाएं या फिर फर्स्ट पाथ पे ले जाएं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन -40 ही आना है। थैंक यू वेरी मच।